अभी चाय नहीं पीऊंगी। ठीक है माँ जी, जब आपको चाय चाहिए तो आवाज लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक है बहू। अरे प्रिया बेटा तू। मम्मी मैं आपसे मिलने का बहुत दिन से मन कर रहा था, तो बस आ गई आपसे मिलने। अच्छा बेटा बैठ। चलो बहुत अच्छा किया बेटा तुमने जो आ गई मुझसे मिलने। मुझे भी बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। और बताओ मम्मी कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा, थोड़ी कमर में ही दर्द रहता है और तो सब बढ़िया ही है। सुना कैसी है? और तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मम्मी, और ससुराल में भी सब अच्छे हैं। अच्छा तो बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? अकेले ही आ गई, दामाद जी भी नहीं आए साथ में। अरे मम्मी बच्चों से परेशान हो जाती हूँ इसलिए नहीं लेकर आई। वैसे भी मेरे दोनों बच्चे अपनी दादी के पास बहुत अच्छे से रहते हैं। अरे दीदी आप कब आई? हाँ भाभी बस अभी आई हूँ, जब आप अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरे नहीं दीदी, मैं तो किचन का काम कर रही थी, मुझे आपकी आवाज आई तो आपसे आ गई मिलने। और बताइए कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अरे भाभी संस्कार भूल गई हैं क्या? अरे चाय पानी के लिए तो आपने पूछा ही नहीं। अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए चाय। तो ठीक है लाइए, खड़ी क्यों है? अरे मम्मी भाभी का दिमाग काम नहीं करता है क्या? उनको चाय कॉफी के लिए मेहमान को ही बोलना पड़ता है क्या? इन्हें खुद समझ नहीं आती? नहीं बेटा वो जल्दी जल्दी भूल गई होगी, अब ला ही तो रही है। और कौन सा तू इस घर की मेहमान है? तू तो बेटी है इस घर की, तू तो मांग के भी ले सकती है जो तुझे चाहिए। हाँ पता मम्मी, ये मेहमानों का स्वागत करना जानती भी है कि नहीं। खैर छोड़िए, आप तो ये बताइए भैया कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे बेटा तेरे भैया ऑफिस गए हैं, आते ही होंगे। अच्छा ठीक है मम्मी। दीदी ये लीजिए चाय। मम्मी जी आपके लिए भी चाय लेकर आऊं? अरे नहीं बहू मेरे लिए मत ला, मैं नहीं पीऊंगी चाय। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी बता दीजिए शाम के खाने में क्या बना लूं? शाम के खाने में बहू क्या बनाएगी? एक काम कर अपनी ननद से पूछ ले क्या खाएगी वो खाने में, वही बना देना उसी के मन पसंद का। बता दे बेटा क्या खाएगी तो वही बना देगी तेरी भाभी। अच्छा मम्मी ठीक है। भाभी आज खाने में तो छोले भटूरे और पाव भाजी बना लो आप, और मीठे में खीर बनाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दीदी। ठीक है बहू जाओ जल्दी जल्दी खाना बना लो। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी ये भाभी ऐसी उखड़ी उखड़ी क्यों है? मुझे देखकर मुंह क्यों बना रही है ऐसे? कहीं कोई बात तो नहीं है? कहीं मेरे आने से उनका मुंह तो नहीं फूल गया? अरे नहीं नहीं बेटा तू गलत सोच रही है, तेरी भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे तेरी भाभी तो बड़ी मिलनसार है, घर में कोई भी मेहमान है सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती है वो तो मेहमान को भगवान मानती है। थोड़ी उखड़ी उखड़ी इसलिए है कि वो 2-3 दिन से अच्छे से उसकी तबीयत नहीं चल रही है, इसीलिए थोड़ी उदास रहती है। अच्छा हो क्या गया उन्हें? कुछ नहीं बोल रही थी, अंदर से थोड़ी कमजोरी लग रही है। अरे मम्मी आजकल की बहुओं के नाटक है, कोई कमजोरी अमजोरी नहीं होती है। वैसे मम्मी कितना टाइम हो गया अभी तक भैया नहीं आए? अरे दीदी आप कब आई? अरे भैया मुझे तो आए हुए 2-3 घंटे हो गए। कैसे हो भैया आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अरे बेटा तू आज घर आने में लेट कैसे हो गया? अरे मम्मी आपको तो पता है ऑफिस में कितना सारा काम होता है, आज कुछ ज्यादा काम था इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। मूड भी बहुत खराब हो रहा था, अच्छा हुआ दीदी आ गई घर में, उन्हें देखकर तो पूरा मूड ही फ्रेश हो गया। भैया मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं तो कब से मम्मी से पूछ रही थी कि कब आएंगे भैया, कब आएंगे ऑफिस से भैया। हाँ दीदी यही तो होता है भाई बहन का प्यार, बिना कहे ही एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं। अच्छा मम्मी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ बोलना बेटा। अरे वो मम्मी मेरे ऑफिस की तरफ से ना बाहर घूमने जाने का प्लान बन रहा है, सब लोग अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, तो बॉस ने बोला है तुम भी चलो। बॉस ने 5 दिन का पैकेज दिया है मनाली का, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी श्रेया को लेकर चला जाता हूँ, घूमना हो जाएगा हमारा, वैसे भी कभी जाते तो है नहीं घूमने, इसी बहाने घूम लेंगे सबके साथ। अरे बेटा ये कब तेरा प्लान बन गया, तू अभी बता रहा है मुझे? अरे श्रेया ने नहीं बताया क्या आपको? मैंने तो बोला था बताने के लिए, भूल गई होगी। कोई बात नहीं मैंने तो बता दिया ना माँ। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों कहीं घूमने तो जा रहे हो, नहीं तो घर में ही पड़े रहते हो, कहीं बहू को घुमाने भी नहीं ले जाता। वैसे बेटा तुम लोग जा कब रहे हो? कल का ही प्लान है मम्मी शाम को निकलने का। अच्छा ठीक है फिर अच्छे से तैयारी पैकिंग वगैरह कर लेना तुम लोग, ठीक है? और मेरी टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, मैं अपना ख्याल रख लूंगी अच्छे से। हाँ मम्मी मुझे टेंशन तो हो जाती है अगर मैं आपको अकेला छोड़ के जाता, लेकिन अब तो दीदी आ गई है, तो दीदी तो आपका अच्छे से ख्याल रखेगी, आपके साथ भी रहेगी, तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है।
वो भी 5 दिन की तो बात है, 5 दिन बाद तो वैसे भी आ जाएंगे वापस हम। हाँ बेटा कोई बात नहीं, अगर 1-2 दिन और भी रुकना होगा तो रुक जाना, यहाँ की चिंता मत करना। मेरे पास वैसे भी तेरी बहन है, बहू को भी अच्छा लगेगा कहीं बाहर घूम कर आएगी तो। ठीक है माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। ठीक है बेटा। ये क्या मम्मी, आपके तो बेटे बहू घूमने जा रहे हैं? अरे ये भी कोई बात होती है क्या कि घर की बेटी आई है और वो लोग घूमने जा रहे हैं? अरे बेटा क्या हो गया, चले जाएंगे घूमने, 4-5 दिन घूम कर आ जाएंगे तो थोड़ा बहू का भी मन अच्छा लगेगा। वैसे भी बेचारी की जब से शादी हुई है तो घर में ही तो रहती है, कहीं घूमने नहीं जाते मेरी वजह से। अब तू है तो इनको चिंता नहीं रहेगी मेरी, तो मम्मी मैं हूँ तो क्या हो गया, मैं क्या करूँगी यहाँ रह के? बेटा तू मेरे साथ रहेगी तो कोई चिंता नहीं रहेगी ना, खाने पीने की या कुछ भी, तू वैसे भी सब कुछ कर लेगी। और कौन सा तू भैया भाभी के पास रहती है, मेरे पास ही तो 24 घंटे बैठती है, तो तुझे मेरे साथ तो रहना है तो रह लेना। मम्मी मैं तो यही सोच कर आई थी कि आप सबके पास रहूंगी, लेकिन यहाँ आने पर तो अलग गणित ही चल रही है। अरे बेटा कौन सा तेरे भैया भाभी महीने 2 महीने के लिए जा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए तो जा रहे हैं, उसके बाद आ जाएंगे तो रह लेना उनके साथ भी। चल अभी खाने चलते, फिर बाद में बात करते हैं, चलिए। अरे भाभी खाना खाकर तो मजा ही आ गया, आप सच में बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। थैंक यू दीदी। मैं तो अपने ससुराल में नौकरों के हाथ का खाना खा खा कर परेशान हो गई हूँ, आज आपके हाथ का खाना खाया तो मजा ही आ गया। तो बेटा कभी कभार खुद से बना लिया कर खाना, खाना बनाने में क्या जाता है जब तुझे इतना पसंद नहीं आता नौकरों के हाथ का खाना। मम्मी कौन ये झंझट फाले फालतू की, जो बनता है मैं तो खा लेती हूँ, फिर मैं कभी बनाऊं भी तो मेरे सास ससुर तो मेरे खाने के पीछे ही पड़ जाएं कि रोज फिर मुझे ही बनाना पड़ जाए। भाई मैं तो नहीं करने वाली, अपने पैर में कुल्हाड़ी तो मैं नहीं मारूंगी। कोई बात नहीं दीदी, जब आपका मन किया करे ना आप तो आ जाया करिए यहाँ। ठीक है भाभी, चलो मैं तो चली सोने, आप लोग भी आराम करिए। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। इसका भी बचपन ना कभी नहीं जाएगा। हाँ माँ, दीदी तो बचपन से ऐसी ही है। अच्छा बहू, कल जाने की तैयारी तुम लोग ने कर ली है ना? अच्छे से पैकिंग वैकिंग कर लेना, ठीक है? और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, यहाँ तुम्हारी दीदी है मेरी देखभाल करने के लिए, ठीक है? अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है बहू? जी माँ जी। आप अपनी दवाई टाइम पर लेते रहिएगा। ठीक है बहू। मम्मी जी आप अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी जरूरत हो ना तो आप फोन लगाइएगा, ठीक है? टाइम पे दवाई लीजिएगा और हम समय समय पर आपको फोन लगाते रहेंगे, ठीक है? ठीक है बहू, मेरी चिंता मत कर, यहाँ है तेरी ननद, वो देख लेगी, ठीक है? और वैसे मेरी बहू सूट में कितनी सुंदर लग रही है आज, तो सूट ही पहना करना बहू, कितनी अच्छी लगती है। अरे नहीं मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए नहीं पहनती हूँ। अब वहाँ घूमने जा रहे हैं इसलिए पहन लिया कंफर्ट के लिए। ठीक है बेटा, और सारा सामान रख लिया ना तुम लोगों ने? हाँ माँ, सारा सामान रख लिया है, अब चलो भी जल्दी से, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। ठीक है माँ जी, निकलती हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी भूख लग रही है, भाभी तो कुछ खाने ही नहीं बना कर गई शाम के लिए। अरे मैंने ही मना किया था उसे शाम का खाना बनाने के लिए, मैंने बोला शाम को ठंडा हो जाएगा खाना तो फिर कौन खाएगा। तो एक काम कर, फ्रिज में सब्जियां पड़ी होगी, सब्जी ला दे तो मैं बैठे बैठे काट देती हूँ, तू आटा लगाकर रोटी बना लेना और सब्जी बघार देना। क्या मैं खाना बनाऊंगी? सॉरी मम्मी, मुझसे नहीं आता ये खाना वाना बनाना, ना ही मुझसे ये सब हो पाएगा। क्यों बेटा, तुझे क्यों नहीं आता खाना बनाना? मैंने सब तो सिखाया था तुझे, शादी के पहले तो तू सब कुछ करती थी, अब क्या हो गया? अरे माँ वो शादी के पहले की बात थी, लेकिन अब मैं खाना पीना नहीं बनाती हूँ, मैं तो किचन में कदम ही नहीं रखती हूँ अपने ससुराल में, समझी आप? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ रह के खाना बनाऊंगी? ये बेटा तू परेशान क्यों हो रही है, 6-7 रोटियां ही तो बनानी है, 3-4 अपने लिए बना लेना, 2-3 मेरे लिए बना देना और सब्जी बना देना। तो मुझसे खड़ा नहीं हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, बस इसीलिए तुझे बोल रही थी बनाने के लिए। देखो मम्मी, मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ खाना, भले मुझे भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। और मम्मी कल मैं भी वापस जा रही हूँ अपने ससुराल, मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ पर। पर क्यों बेटा, तू तो यहाँ 15-20 दिन के लिए आई थी और तू इतना जल्दी चली जाएगी क्या? तेरे भैया मुझे तो तेरे भरोसे ही छोड़ कर गए हैं। चलो मेरा तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम रुकते तो मुझे अच्छा लगता, ऐसे अकेले खाली घर में अच्छा नहीं लगता है।
अरे मम्मी, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। आज ही फोन लगाकर रो रहा था कि मम्मी आ जाओ जल्दी से, मैं तो जाऊंगी कल ही सुबह। ठीक है बेटा, चल मैं ही खाना बना देती हूँ तेरे लिए। ठीक है माँ, लेकिन थोड़ा अच्छा खाना बनाइएगा जो मुंह के अंदर चला जाए। ठीक है बेटा। चलो मम्मी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तो कह रही थी कि रुक जाती 2-4-6 दिन तो ठीक रहता। नहीं मम्मी, मेरे पास टाइम नहीं है रुकने का, मैं जा रही हूँ। बताओ भला, मेरी बेटी से लाख गुना ज्यादा तो मेरी बहू को मेरी टेंशन रहती है। मेरे बहू बेटे इसलिए चले गए मुझे छोड़कर कि मेरी बेटी है तो 2-4 दिन संभाल लेगी, और मेरी बेटी को तो देखो, जरा सा भी नहीं सोचा एक बार भी मेरे बारे में। चली गई मुझे अकेला छोड़कर अपने ससुराल। कोई नहीं, अब तो मैं अभी बेटे बहू को नहीं बुलाऊंगी और ना ही बताऊंगी उन्हें, परेशान हो जाएंगे बेचारे। आ जाएंगे वो 1-2 दिन के अंदर ही, नहीं तो अच्छा है 2-4-6 दिन घूम लेंगे। और मैं कौन सा मरी जा रही हूँ, अपने लिए खाना बनाना है, 2 रोटी बना लूंगी। हेलो माँ, कैसी हो आप? हम लोग पहुँच गए हैं। अरे बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, पहुँच गए हो तुम लोग, अच्छे से घूमना, ठीक है? हाँ माँ, हम तो घूम ही रहे हैं। आप बताइए, खाना खा लिया आपने? आपकी बहू कह रही है कि टाइम पे दवाई ले लीजिएगा। हाँ बेटा, मैंने खा लिया है दवाई भी। अच्छा माँ, दीदी कहाँ है? दीदी से बात करवाइएगा। ये वो बेटा खाना बना रही है, बाद में बोल दूंगी उसे बात करने का। अभी तुम लोग घूमो आराम से, बाकी चिंता मत करो, यहाँ सब बढ़िया है। ठीक है माँ। चल, अब तो पूरा दिन फोन मत लगाते रहना, घूमो फिरो, रखती हूँ। ठीक है माँ। मेरे बेटे वो भी ना कितना ख्याल रखते हैं मेरे, उनका ध्यान तो यहीं अटका पड़ा है। भले वहाँ गए हैं लेकिन चिंता उनको मेरी ही है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।